नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे ही उससे जुड़े अपराधों को भी दिन पर दिन बढ़ावा मिलता नजर आ रहा है। इन अपराधों का बढ़ना काफी ज्यादा चिंताजनक भी साबित हो रहा है। जहां एक और लोगों के साथ आए दिन अलग अलग तरह के फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं, तो वही अब ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है कि स्कैमर्स की तरह आम लोगों को भी स्मार्ट होने की जरूरत है। जिसके चलते आज हम आपको कुछ ऐसे ही फ्रॉड के बारे में बताएंगे, साथ ही उनसे कैसे बचा जाए, किस तरह से आप उनसे सेफ रह सकते हैं, वो सब भी इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, अगर आप कोई भी पॉपुलर वेबसाइट से सामान बेच या खरीद रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप साइबर ठगों से अलर्ट रहे। ये ठग QR कोड स्कैन या लिंक भेजकर आपके अकाउंट में सेंध लगा सकते हैं। अब इससे जुड़े फ्रॉड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जैसे कि UPI फ्रॉड। इस फ्रॉड के चलते बिना मोल भाव किए ठग आपको पैसे ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाएगा, जिसके बाद आपके पास एक SMS आएगा जिसमें लिखा होगा कि इतने पैसे आपके अकाउंट में पहुंच गए हैं। अप्रूव करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। यह लिंक आपके फोन पर किसी UPI ऐप का होगा, लेकिन जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे पैसे आने की जगह चले जाएंगे। UPI फ्रॉड के साथ साथ एक QR कोड फ्रॉड भी काफ़ी ज़्यादा आम हो रहा है। इसके भी काफ़ी सारे मामले सामने आ रहे हैं, जैसे कि अगर आप पॉपुलर वेबसाइट पर कुछ सामान बेच रहे हैं तो ठग आपको एक QR कोड भेजेगा। कोड को UPI ऐप से स्कैन करने के लिए कहेगा, साथ ही बताएगा कि इसको स्कैन करते ही आपके खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे ही उसको स्कैन करके UPI पिन डाल देंगे तो समझ लेना कि आपके खाते में पैसे आने की जगह वहां से पैसे चले जाएंगे। कई बार वही ठग दोबारा आपके पास संपर्क करते हैं और फिर बोलते हैं कि गलत QR कोड भेज दिया था और वो पैसे आपको लौटाना चाहते हैं। पैसे लौटाने के नाम पर वो एक और QR कोड आपको भेजेंगे और अगर आपने यहाँ पर भी गलती कर दी तो आपके पैसे दोबारा चले जाएंगे। इसके अलावा एक फ्रॉड की भी शिकायतें सामने आ रही हैं, जैसे कि नकली पेमेंट रसीद। इसमें अगर आप कोई भी सामान बेच रहे हैं तो ठग आपसे सामान बेचने को कहेगा और आपको एक नकली पेमेंट की रसीद जैसे कि NEFT ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट देगा और ये कहकर भेजेगा कि उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं और फिर वो कहेगा कि बैंक का सर्वर शायद डाउन होगा और थोड़ी देर में आपको पैसे मिल जाएंगे। इन सब के अलावा इन दिनों स्कैमर्स इतने ज़्यादा शातिर हो गए हैं कि भरोसा दिलाने के लिए आर्मी जवान बनकर फेक ID कार्ड दिखाने से भी पीछे नहीं हटते। एक्सपर्ट्स के अनुसार भरोसा जीतने के लिए ये ठग खुद को आर्मी या फिर किसी सरकारी विभाग के एम्प्लॉय बताते हैं और तो और नकली ID कार्ड भी दिखाते हैं। अब अगर आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है तो इन बातों को ध्यान रखकर ही इन जालसाजों से बचा जा सकता है। सबसे पहले किसी भी अनजान खरीदार से WhatsApp या मैसेंजर के जरिए बात न करें। उसके बाद खरीदने या बेचने में जल्दबाजी ना दिखाएं। ऑनलाइन पेमेंट लेते समय पूरी सावधानी बरतें। फिर ज़रूरी बातों को छोड़कर कोई भी निजी या फाइनेंशियल जानकारी किसी से भी शेयर ना करें। अब जिस तरीके से इन दिनों ऑनलाइन फ्रॉड एक्टिव हो रहा है, साइबर ठग एक्टिव हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए कि आप सभी स्मार्ट बनकर चलें ताकि उन ठगों से आप आसानी से बच सकें। अगर आप में से भी किसी के साथ ऐसा कुछ भी फ्रॉड हुआ है तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ तेज तर्रार के साथ बने रहें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।